इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना चाहता है वह उसका फल भोगेगा। हालेलुया, हालेलुया। बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। क्या कहता है वचन? जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। यानी कि हम क्या बोलते हैं और हम क्या नहीं बोलते हैं, उसका क्या है, बहुत ही ज्यादा महत्व है। बहुत बार परमेश्वर चाहता है कि हम उसका क्या करें, गुणगान करें। जब हम लोग आराधना करते हैं तो हम लोग को बोला जाता है कि आइए अपने मुंह को खोल करके हम लोग क्या करें, आराधना। क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब हम परमेश्वर के विषय में बोलते हैं, उसके बारे में बोलते हैं, तो हमारे द्वारा क्या होता है, परमेश्वर का महिमा। हालेलुया। हम और आप ऐसे कोई काम नहीं कर रहे जिससे क्या हो, परमेश्वर का बहुत बड़ा नाम। हम अपने घर में रहते हैं, अपना काम करते हैं और कलीसिया में। तो इसलिए जितना हो सके अपने मुंह के द्वारा हमें क्या करना है, परमेश्वर की आराधना करना। और इसलिए वचन क्या कहता है? जीव के वश में दोनों ही चीज है, जीवन भी है और मृत्यु भी है। आप इस जीव का इस्तेमाल, यानी कि अपने बोली का इस्तेमाल आप कैसे करते हैं, वो है बहुत महत्वपूर्ण चीज। हालेलुया। तो आइए आज का जो वचन है उसको हम सीखेंगे और उम्मीद करते हैं पिछले रविवार का बात आपको याद होगा। किस विषय में हम लोग बात किए थे पिछले रविवार को? किसी को याद है तो बताइए। पिछले रविवार को हमने किस विषय में बातें किया था? याद नहीं है? हम लोग बात किए थे परमेश्वर को खोजने के विषय में और पुकारने के विषय में। हालेलुया। क्या कहता था वचन? यशायाह उसका 55 अध्याय, जब तक वो मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, और जब तक वो निकट है उसे पुकार। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हम लोग और भी आगे देखेंगे और सीखेंगे कि आगे परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। तो मेरे साथ निकालिएगा मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 4 अध्याय और उसका 1 पद से लेकर के 11 पद तक हम आपके लिए पढ़ेंगे। आपको केवल अपने बाइबल में देखिएगा। मत्ती नया नियम में है पहला पुस्तक, और उसका 4 अध्याय और उसका 1 पद से लेकर के 11 पद तक हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसका 1 से लेकर के 11 तक हम आपके लिए पढ़ते हैं। आप लोग अपने बाइबल में देखिए क्या कहता है। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। फिर आगे कहता वचन, तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। फिर आगे कहता वचन, इसके बाद आगे कहता वचन, तब इब्लीस ने उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के अंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा न हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसके वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। फिर आगे 10 पद में कहता है, यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। 11 पद में, तब
हालेलुया। तो ये घटना उस समय का है जब यीशु मसीह इस संसार में उनका जन्म हुआ, जो कुछ दिन पहले क्रिसमस मनाए उसी के लिए यीशु मसीह का जन्म होता है। और यीशु मसीह ने तुरंत ही अपनी सेवकाई को शुरू नहीं किया। यीशु मसीह ने कितने साल में शुरू किया? जब वो 30 साल का उनका उम्र हुआ तब उन्होंने अपनी सेवकाई को क्या किया? शुरू किया। और सेवकाई शुरू करने से पहले उसने क्या लिया? बपतिस्मा लिया। जो हम सभी को मालूम है कि पानी का बपतिस्मा कैसे लिया जाता है। और यीशु मसीह जब बपतिस्मा लिया ही था तो वचन तब ये वचन आता है और क्या कहता है कि यीशु मसीह को कहां लेके गया? आत्मा के द्वारा जंगल में लेके गया। जंगल का मतलब घना जंगल नहीं बल्कि वो पहाड़ी इलाका था, ठीक है। और जब यीशु मसीह वहां पर था तो केवल वो बैठा हुआ नहीं था या वहां पर नहीं था, बल्कि वचन क्या कहती है? 40 दिन और 40 रात उसने क्या किया? उपवास किया, यानी फास्टिंग किया। अभी आप देखे होंगे लोगों को, जो लोग फास्टिंग करते हैं 1 दिन करते हैं या 2 दिन करते हैं, और ऐसा करते हैं दिन में केवल उपवास करेंगे और रात में खाएंगे। या बहुत सारे आपने लोगों को देखा होगा केवल दिन में करेंगे उपवास और रात में खा लेंगे, साथ में खा लेंगे। लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह के विषय में वचन क्या कहता है? उसने 40 दिन और 40 रात भी निराहार रहा, यानी कि उसने कुछ भी नहीं खाया। और तब आगे वहां पर क्या होता है कि जब यीशु मसीह वहां पर था और 40 दिन और 40 रात वो कुछ नहीं खाया, वो फास्टिंग में था, तब वहां पर कौन आता है? शैतान आता है। हालेलुया। बहुत सुनिए, बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है हमारे। तो यीशु मसीह के पास शैतान आता है और उसकी क्या करता है? परीक्षा करता है। परीक्षा ये वो परीक्षा नहीं जो हम स्कूल में देते हैं, बल्कि ये क्या है? एक अलग तरीका क्या है? परीक्षा। इसको अगर आप देखेंगे तो एक तरह का प्रलोभन, एक तरह का यीशु मसीह को क्या करने का कोशिश हो रहा है यहाँ पे? जो कार्य के लिए परमेश्वर ने उसे भेजा था उससे उसको दरकिनार करना, उससे उसको साइड करना, उसको क्या करना? पाप में गिराना। हालेलुया। जब सृष्टि का आरंभ हुआ, जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तो वहां पर भी परीक्षा हुई और आदम और हवा क्या हुए? उस परीक्षा में गिर गए और उन्होंने पाप कर दिया। लेकिन यहाँ पर जब परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा तो उसकी भी परीक्षा हो रही है। और शैतान उसे क्या कहता है कि जब, क्योंकि वो क्या था? फास्टिंग कर रहा था, भूखा था और उसे भूख लग रही थी, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह कैसा था? वो इंसानी शरीर में था। और वचन क्या कहता है कि तब वहां पर परखने वाला यानी कि शैतान उसके पास आता है और क्या कहता है? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। हालेलुया। क्या कहता है यहाँ पर शैतान? कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों से क्या कह दे कि ये रोटियां बन जाए। हालेलुया। लेकिन जवाब आता है यीशु मसीह का, और 4 पद में देखिएगा यीशु मसीह उसे क्या उत्तर देता है? लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। यीशु मसीह कैसा था? 40 दिन और 40 रात उसने कुछ नहीं खाया, वो भूखा था, वो उपवास कर रहा था, फास्टिंग कर रहा था। और शैतान आता है और देखा कि ये काफी कमजोर है, हो गया है शारीरिक रूप में, इसे अब खाना चाहिए। और शैतान से क्या कहता है? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन रोटियों से कह दे ये क्या बन जाएगी? रोटियां बन जाएगी। लेकिन यीशु मसीह का जवाब आता है कि लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु
परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन से क्या रहेगा? जीवित रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो ये पहला परीक्षा हो गया। अब दूसरा परीक्षा फिर उसे क्या कहता है 5 पद में, तब इब्लीस उसे पवित्र नगर कौन सा? यरूशलेम, वहां पर उसे ले गया और मंदिर के कंगूरे का मतलब क्या होगा? आपने मंदिर देखा है? मंदिर में ऐसे नुकीला एक जगह बना होता है, या चर्च में भी आप देखिएगा तो कोना टाइप का ऊपर में ऐसा बना रहता है, तो उसे क्या करते हैं? कहते हैं कंगूरा। और वहां पे थोड़ा सा जगह होता है खड़े रहने के लिए। तो वहां पर यीशु मसीह को ले गया और उसे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, यानी कि कूद जाइए। फिर शैतान अब कहता है, पहले यीशु मसीह ने कहा कि लिखा है करके कि केवल मनुष्य रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के मुंह के वचन से जीवित रहेगा। अब शैतान ने उसी बात को क्या किया? कॉपी कर लिया और क्या कहता है? क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और मैं तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा न हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। हालेलुया। पहला परीक्षा यीशु मसीह का होता है, वो भूखा था और शैतान क्या कहता है कि पत्थरों से कहिए कि रोटी बन जाए। लेकिन यीशु मसीह से क्या जवाब देता है? लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रह सकता। अब शैतान उसको क्या करता है? अब यीशु मसीह को मंदिर के उस ऊपर में खड़ा करता है और कहता है कि आप यहां से कूद जाइए। और खुद अब शैतान क्या कह रहा है कि लिखा हुआ है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। अब जो वचन यीशु मसीह कह रहा था, अब यहाँ पे खुद शैतान कहने लगा कि ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन उसे यीशु मसीह क्या उत्तर देता है? 7 पद में यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। हालेलुया। क्या कहता है यीशु मसीह? यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। तब ये दूसरा परीक्षा हो गया। हालेलुया। अब तीसरा परीक्षा होता है और तीसरे परीक्षा में 8 पद में क्या कहता है? फिर इब्लीस यानी कि शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। हालेलुया। यहाँ पे फिर तीसरी बार शैतान यीशु मसीह का परीक्षा करता है और क्या कहता है कि सारे जगत को दिखा करके कि अगर तू मुझे गिर करके प्रणाम करेगा तो मैं ये सारा चीज तुझे दे दूंगा। तब यीशु मसीह 10 पद में फिर क्या कहता है? तब यीशु ने उसे कहा, हे शैतान दूर हो जा। क्या कहता है? हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। फिर 11 पद में जब आप देखिएगा तो कहता है वचन, तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करते। हालेलुया। तो कितना प्रकार से यीशु मसीह का यहाँ पे परीक्षा हुआ? कितनी परीक्षाएं हुई? 3 परीक्षा। पहला परीक्षा क्या था? उसे क्या कहता है कि इन पत्थरों से कहो कि ये क्या बन जाएंगी? रोटी बन। तो यीशु मसीह क्या कहते हैं जवाब में कि लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के मुख से जो वचन निकला है उससे क्या रहेगा? जीवित। फिर दूसरा परीक्षा क्या करता है शैतान यीशु मसीह का? उसे मंदिर के ऊपर में लेके जाता है और क्या कहता है? यहाँ से आप कूद जाए। और ये लिखा है कि जब आप कूदेंगे तो परमेश्वर स्वर्गदूतों को भेजेगा और वो आपको हाथों हाथ उठा लेंगे और तेरे पांव में चोट भी नहीं लगेगा। लेकिन यीशु मसीह से क्या कहता है कि यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। लेकिन दोबारा फिर शैतान उसकी परीक्षा करता है तीसरी बार और एक ऊंचे पहाड़ पर लेके
था, लेकिन यीशु मसीह से क्या कहता है, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे प्यारे, ये वचन आज हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं और क्यों हमारे लिए जरूरी है, आज हम इसको समझेंगे। हालेलुया हालेलुया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हमारा जीवन भी ऐसे ही कई एक प्रलोभन से क्या है, घिरा हुआ है। हम लोग कई बार अपने जीवन में ऐसी ही परीक्षा में पढ़ते हैं और पढ़ करके गिर जाते हैं। मेरे साथ पहले वचन निकालिएगा, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसका 16। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसका, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं, परंतु संसार की ओर से है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। देखिए, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसका 16 पद में क्या कहता है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं, परंतु संसार ही की ओर से। हालेलुया हालेलुया। ये 3 प्रकार की परीक्षाएं हैं जो हमारे जीवन में निरंतर होती है। पहला क्या है, शरीर की अभिलाषा, दूसरा क्या है, आंखों की अभिलाषा और तीसरा क्या है, जीविका का घमंड। तो ये 3 प्रकार की परीक्षाएं हैं जिसे हमें बारंबार इसे क्या करना है, झेलना है और इसे हमें विजय को पाना है। जैसे यीशु मसीह ने शैतान से क्या किया, उसे उस परीक्षा में क्या किया, उसको वहां से दूर कर दिया। हालेलुया। पहला जो वचन कहता है शरीर की अभिलाषा, जब यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात उसने फास्टिंग किया, उसने उपवास किया, तो जरूर है उसे क्या लगा है, भूख लगा। और यहाँ पे वो शारीरिक अभिलाषा यानी कि भूख के कारण शैतान उसे क्या कहता है कि तू इस पत्थर से कह दे कि ये क्या बन जाए, रोटी बन जाए। लेकिन यीशु मसीह उसे कहता है कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं बल्कि परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन से जीवित रहेगा। तो मेरे प्यारो, आज हमारे और आपके जीवन में ऐसी शारीरिक अभिलाषाएं हैं जिसे हमें जीत ले जाना है, जिसे हमें विजय को पाना है और उस परीक्षा में हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं। आप समझ रहे बात? हमारे जीवन में ये 3 प्रकार की परीक्षाएं हमेशा रहेंगी, शारीरिक अभिलाषाएं, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। और ये 3 परीक्षाएं यीशु मसीह ने हमें बताया है, हमें सिखाया है कि हमें कैसे इसे हमें इस परीक्षा को पार करना है। शारीरिक अभिलाषा में पढ़ करके आज हम कई बार अपने आप को परमेश्वर से क्या करते हैं, दूर करते हैं। कई बार हम परमेश्वर से अपने आप को दूर करते हैं। कई बार हम अपने आप को, जो परमेश्वर का वचन हमें कहता है, हम उसके अनुसार नहीं करते, बल्कि जैसा हमारा मन चाहता है हम वैसा करते हैं, बल्कि जैसा लिखा हुआ है हम वैसा नहीं करते। हालेलुया। मेरे प्यारों, हमें ये समझना है कि जिस प्रकार से यीशु मसीह ने अपनी कहिए कि वो जो भूख के कारण उसे शायद भूख लगी थी, लेकिन फिर भी वो उसने शैतान के बहकावे में नहीं आया। हालेलुया। याद रखिए, जब यीशु मसीह इस परीक्षा में था तो वो केवल कैसा था, एक इंसान था, और वो परीक्षा को उसे पास करना क्या था, जरूरी था। क्योंकि सबसे पहले जब परमेश्वर ने संसार को बनाया, आदम और हवा उस परीक्षा को पास नहीं कर पाए, बल्कि वो उस परीक्षा में क्या हो गए, गिर गए। क्योंकि यीशु मसीह को ये परीक्षा इसलिए भी देना था क्योंकि जब उसका बपतिस्मा हुआ तो उससे पहले, उसके बाद परमेश्वर ने क्या घोषणा किया, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। परमेश्वर को ये जांचना था, ये जानना था
बारे में सोच करके परमेश्वर से क्या होते हैं? अगर आप गौर से देखिएगा तो हमारा जीवन इन्हीं सब चीजों में क्या है? घिरा हुआ है। हमारे आंखों की अभिलाषा, हमारे शरीर की अभिलाषा और हमारा जीविका का घमंड, इसी में हमारा जीवन क्या है? भरा हुआ है। इसी में हम सोचते हैं हमारा जीवन ऐसे चलना चाहिए, हमारा जीवन इसी के हिसाब से चलना चाहिए, और इस प्रकार से हम परमेश्वर से क्या होते हैं? हालेलुया। समझ में आ रहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है मेरे प्यारे। थोड़ा गौर से हम इसको समझेंगे, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हम इसको समझ जाएंगे। देखिए, ये जो परीक्षा यीशु मसीह का हुआ, ये हमें और आपको सिखाने के लिए, हमें और आपको इसे सीखने की आवश्यकता है। हालेलुया। और वचन क्या कहता है? इंसान के जीवन में ये तीन बातें ही हैं जिसके कारण उनके जीवन में परीक्षाएं आती है, और शैतान इसी से हमारी क्या करता है? परीक्षा करता है। चाहे तो आपकी शारीरिक अभिलाषा से वो परीक्षा करता है, आपकी आंखों की अभिलाषा से वो परीक्षा करता है, नहीं तो आपके जीविका के घमंड के कारण वो आपकी परीक्षा करता है। और इससे पार पाने के लिए यीशु मसीह ने हमें रास्ता दिखाया है कि कैसे हम इस परीक्षा से पार हो सकते हैं, और वो क्या है? परमेश्वर का वचन। हालेलुया। बिना परमेश्वर के वचन के हम उस परीक्षा को पार नहीं कर सकते। आप शारीरिक परीक्षा को पास नहीं कर सकते, आप आंखों की अभिलाषा को पार नहीं कर सकते, आप जीविका के घमंड को पार नहीं कर सकते बिना परमेश्वर के वचन के। हालेलुया। एक वचन पढ़िए, तब आपको और भी समझ में आएगा। रोमियो की पुस्तक उसका 5 अध्याय उसका 12। रोमियो की पुस्तक उसका 5 अध्याय और उसका 12। रोमियो उसका 5 अध्याय उसका 12 पद में क्या कहता है? इस प्रकार से लिखा हुआ है, रोमियो उसका 5 अध्याय उसका 12 पद। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी प्रकार और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। अब एक और वचन हम लोग पढ़ेंगे, इसी 5 अध्याय का 17 पद। यहाँ पे क्या कहता है? क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। हालेलुया। एक मनुष्य के कारण क्या आया? पाप इस संसार में आ गया, और वो कौन था? आदम। लेकिन एक और मनुष्य है जिसने, जो कौन है? यीशु मसीह, जिसने मनुष्य के रूप को धारण करके हमें वो रास्ता दिखाया कि हम कैसे स्वर्ग राज्य के वारिस हो सकते हैं। हालेलुया। एक मनुष्य ने हमें क्या किया? पाप में गिरा दिया, हमें पाप में डाल दिया, और उस पाप की मजदूरी को हमें चुकाना पड़ेगा। लेकिन एक ऐसा मनुष्य आया जिसने हमें उस पाप से बचाने के लिए और स्वर्ग राज्य का वारिस होने के लिए, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए हमें क्या किया? रास्ता दिखाया। हालेलुया। तो हमारे लिए जरूरी है कि हम समझें कि हम कौन से मनुष्य के पीछे जाना चाहते हैं, और वो कौन है? यीशु मसीह। और जब हम उसके जीवन के द्वारा सीखेंगे तो वो हमारे हानि के लिए नहीं होगा, हमारे बुराई के लिए नहीं होगा, हमारे कठिनाई के लिए नहीं होगा, बल्कि वो हमारे भलाई के लिए होगा। हालेलुया। हमारे अच्छाई के लिए होगा, और हमारे जो जीवन में जिससे हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है वो उसके लिए होगा। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, ये तीन प्रकार, जैसे यीशु मसीह की परीक्षा होती है, हमारे जीवन में ऐसी ही परीक्षाएं आती हैं। एक व्यक्ति है बाइबल में, अय्यूब के विषय में सभी को पता है। उसके जीवन में जब परीक्षा आता है तो वो परीक्षा को क्या करता है? पास कर जाता है। लेकिन आज हमारे और आपके जीवन में शैतान अलग अलग प्रकार से परीक्षाओं को लाता है, और इस परीक्षा से हमें क्या करना है? आगे बढ़ना है। इस परीक्षा में हमें फंस करके नहीं रहना है, नहीं तो हमारा हाल कैसा हो जाएगा? आदम और हवा के साथ हम पाप में गिर जाएंगे,
प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। हालेलुया। ये यीशु मसीह के विषय में कह रहा वचन, क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। हालेलुया। मेरे प्यारो, शैतान अब अलग अलग तरीके से हमारे जीवन में ऐसी प्रलोभन को लाता है, ऐसी परीक्षा को लाता है जिसे हम समझ नहीं पाते, और हम उस परीक्षा में, उस दलदल में हम क्या हो जाते हैं, गिरते चले जाते हैं। हमको लगता है ये तो हमारे जीवन का क्या है, एक अंग है। शारीरिक दशा में वो हमें परीक्षा में डालता है और आपको लगता है ये तो हमारे शरीर के लिए क्या है, जरूरी है। वचन क्या कहता है, मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित नहीं रह सकता, उसे परमेश्वर का भी वचन की क्या है, आवश्यकता। शैतान आपको आपकी आंखों की अभिलाषा में क्या करता है, गिरा करके हमें उस पाप में डाल देता है। और कई बार हमारे जीविका के घमंड में भी हमें क्या करता है, वो गिरा के हमें उस पाप के दलदल में गिरा देता है। हालेलुया। मेरे प्यारे, शैतान का क्या है, स्कीम है, उसका एक साधन है, उसका एक तरीका है कि लोगों के जीवन में वो प्रलोभन को डाले, वो उस परीक्षा को लाए और तब लोग क्या हो जाए, उस परीक्षा में गिर जाए। हालेलुया। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जब तक आप नहीं चाहेंगे, जब तक आप अपने आप को शैतान के हाथों में नहीं देंगे, तब तक वो आप पे कब्जा नहीं कर सकता, तब तक वो आपके जीवन को नहीं ले सकता है, तब तक वो आपको जान से नहीं मार सकता। शैतान के पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो किसी को मार दे, लेकिन हम और आप इतने भयभीत हो जाते हैं, इतने डर जाते हैं, उसके प्रलोभन में आ जाते हैं और अपने आप को हम उसके हाथों में सौंप देते हैं, और इस कारण से हम पाप के दलदल में क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। हालेलुया। मेरे प्यारो, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं बाइबल में जिनको प्रलोभन दिया गया, लेकिन वे उस प्रलोभन से क्या हो गए, दूर भागे। यूसुफ के विषय में आपको मालूम हो, वो ऐसा व्यक्ति था जिसको उसके भाइयों ने क्या किया, गड्ढे में डाल दिया, उस कुएं में डाल दिया, सूखा कुआं में, और वहां से उसको क्या किया, बेच दिया मिस्रियों के हाथ में, और वहां पर वो रहने लगा, और एक जो सेनापति था उसके घर में वो रहने लगा, लेकिन उसकी जो पत्नी थी उसका नजर उस पे क्या था, काफी गलत था, और उसको प्रलोभन देने लगी कि तुम मेरे पास आ जा, और वो उससे क्या हो गया, भाग गया। भले ही उसको दंड का भोगना पड़ा, लेकिन वो बुराई से क्या हो गया, बच गया। हालेलुया। ऐसे ही और भी परमेश्वर के लोग हैं, सद्रक, मेशक, अबेदनगो, उनको प्रलोभन दिया गया कि तुम क्या करो, राजा को दंडवत करो तो तुम आग की कुंड में नहीं डाले जाओगे, लेकिन उन्होंने वही किया जो परमेश्वर का वचन उनसे कहता, और उन्होंने कोई भी और चीज को दंडवत करने से क्या किया, मना कर दिया, और उनको आग की कुंड में डाला नहीं गया, लेकिन वचन क्या बताती है, उनका एक धुआं भी नहीं जला। हालेलुया। ये क्यों हुआ, क्योंकि उन्होंने विश्वास किया जिस पे लिखा है। मेरे प्यारो, आज हमारे और आपके जीवन में आप कितना बार, कितना हिम्मत के साथ कह सकते हैं कि लिखा है कि मैं विश्राम दिन को पवित्र मानूंगा, लिखा है परमेश्वर के वचन में कि मैं बुराई नहीं करूंगा, लिखा है परमेश्वर के वचन में कि मैं परमेश्वर के वचन से नहीं भटकूंगा, लेकिन हम कमजोर हैं, हम क्या हैं, और शैतान इसलिए हमारा क्या करता है, इस्तेमाल। हालेलुया। और हम एक दिन उस दलदल में गिर जाते हैं, और तब हम कहते हैं कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया। परमेश्वर हमको और आपको नहीं छोड़ता है, बल्कि हम और आप परमेश्वर से क्या होते हैं, दूर होते हैं। परमेश्वर वहीं खड़ा है, परमेश्वर वहीं बैठा हुआ है, और इसीलिए वचन कहता है, जो पिछले रविवार को हम लोग बात कर रहे थे, जब तक वो करीब में है उसे पुकारो, जब तक वो मिल सकता है उसे ढूंढो। हालेलुया। मेरे प्यारो, ये यीशु मसीह ने हमें सिखाया अपने जीवन से, और वो हमें
निकालिएगा याकूब की पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसका 13 पद। इब्रानियों के बाद में ही है याकूब, उसका 1 अध्याय उसका 13 पद। और वचन क्या कहता है देखिए, याकूब की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसका 13 पद। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी की परीक्षा आप करता है। हालेलुया। जब आप परीक्षा में पढ़ते हैं, जब आप प्रलोभन में पढ़ते हैं, तो मत सोचिए कि ये परमेश्वर की ओर से, क्योंकि परमेश्वर कभी भी ऐसा नहीं करता है। बल्कि वचन क्या कहती है कि जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है। हालेलुया। मेरे प्यारों, हमारे और आपके जीवन में हमें ये समझना है कि ये शैतान की परीक्षा से हमें क्या होना है, दूर होना। और इसके लिए आपको और हमको खुद इससे क्या करना होगा, लड़ना। नहीं तो हम इस्राएलियों के समान जो सफर कुछ दिन का है वो हमारे लिए काफी लंबा सफर बन जाएगा। जब इस्राएली लोग मिस्र से निकल गए, उन्होंने भी ऐसे ही वो कुछ परीक्षा में पड़े और उन्होंने वो परीक्षा को पास नहीं किया और अंततः उन्हें क्या करना पड़ा, उस जो कुछ दिन का सफर था उनके लिए काफी लंबा सफर बन गया। और जितने लोग वहां से निकले थे मिस्र से, कोई भी व्यक्ति उस जगह में प्रवेश नहीं कर पाया, कनान देश में। केवल 2 लोग यहोशू और काले वहां पर पहुंच पाए। जितने लोग वहां से निकले थे, लाखों लाखों लोग, कोई भी लोग कनान देश में नहीं जा पाए। क्यों? क्योंकि वे परीक्षा में सफल नहीं हो पाए। हालेलुया। वो उस परीक्षा में विफल हो गए थे, उस परीक्षा में फेल हो गए थे और इस कारण से लाखों लाखों लोग उस कनान देश में प्रवेश नहीं कर पाए। मेरे प्यारों, आज हमारे और आपके लिए सीखने के लिए बहुत सारी बातें हैं। हमें समझना है कि हम किस प्रकार से परमेश्वर के करीब में रह सकते हैं। परमेश्वर हमसे नहीं कहता है कि तुम संसारिक जीवन को छोड़ दो। यीशु मसीह जब यहाँ पे बातें करता है तो क्या कहता है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, यानी कि रोटी की भी आवश्यकता है आपको, लेकिन केवल रोटी आपके लिए काफी नहीं, बल्कि परमेश्वर का वचन भी हमारे लिए क्या है, जरूरी है। परमेश्वर का वचन भी हमारे लिए क्या है, जरूरी है। हमको लगता है कि आज अगर हम पैसा कमा रहे हैं तो हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है, हमारे आंखों का धोखा है, ये हमारे लिए प्रलोभन है। लेकिन अगर परमेश्वर के वचन में बने हुए हैं और पैसे को भी कमा रहे हैं तो वो हमारे लिए क्या है, एक लाभदायक चीज है। हालेलुया। एक अनंतकारी चीज है, एक हमारे लिए अच्छाई की चीज है। लेकिन हम केवल संसारिकता में हैं और परमेश्वर में नहीं है तो हमारे लिए क्या है, हम उस परीक्षा में क्या हो चुके हैं, गिर चुके हैं। हालेलुया। हम उस परीक्षा में पढ़ चुके हैं। मेरे प्यारों, कितने सारे लोग थे बाइबल में जो बहुत अमीर थे। अब्राहम, उसके पास बहुत धन संपत्ति था। याकूब, उसके पास बहुत सारा चीज था। जितने भी लोग थे, राजा दाऊद, वे सब क्या थे, बहुत ही अमीर व्यक्ति थे। गरीब लोग वो लोग नहीं थे, लेकिन साथ साथ में वे क्या थे, परमेश्वर के वचन में चलने वाले लोग। हालेलुया। आज हम इतने कमजोर हैं कि केवल और केवल चाहे तो हम मिनिस्ट्री करते हैं, चाहे तो हम संसारिक काम करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे पास्टर लोग क्या है, गरीब हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि केवल हमें मिनिस्ट्री करना है और संसारिक काम हमें नहीं करना। बहुत सारे लोग हैं जो केवल संसारिक काम करते हैं और परमेश्वर का कोई काम नहीं करते। तो आज हमारे पास वो बैलेंस नहीं है, इसीलिए आज हम परेशानी में पड़ते हैं। और वचन हमें सिखाती है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, बल्कि परमेश्वर का वचन भी उसे चाहिए। हालेलुया। और जब ये दोनों चीज एक साथ हमारे जीवन में होगा, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। तब हम अपने सेवकाई में, तब हम अपने शारीरिक जीवन में, तब हम अपने आत्मिक जीवन में क्या करेंगे, आगे बढ़ सकते हैं। हालेलुया। समझ में आया आप लोग? तो मेरे प्यारों, 3 प्रकार की परीक्षाएं जो यीशु मसीह हमें सिखाता है। पहला क्या है, हमारी
का वचन हमें सिखाता है हम केवल और केवल परमेश्वर के वचन के द्वारा क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। इन सब प्रलोभन से हम क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं। परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि हमें ये सब चीज नहीं चाहिए, मनुष्य के लिए रोटी भी चाहिए और परमेश्वर का वचन भी चाहिए। और जब ये दोनों चीज आपके पास होगा तो शैतान आपके सामने में टिक भी नहीं पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे प्यारों, अपनी आंखों को बंद करके रखो और थोड़ी देर के लिए हम लोग मनन करेंगे और हम लोग सोचेंगे और विचार करेंगे। हालेलुया। थोड़ी देर के लिए मेरे प्यारों अपने मन में सोचिए कि हम कैसे शैतान का सामना कर सकते हैं, कैसे हम उसका सामना